जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये कक्षा 10 का प्रश्न है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का योगफल। ध्यान समझिएगा, योग या योगफल का मतलब होता है जोड़ना, गुणनफल का मतलब होता है गुना करना और अंतर का मतलब होता है घटाना। ध्यान रखिएगा आप लोग ये बात। योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। यानी हम क्या करेंगे, तो एक संख्या मान लेंगे x और दूसरी संख्या हम लोग y मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, mn rs tu कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हल, यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे माना कि एक संख्या, एक ही संख्या को हम लोग पहली संख्या भी कहते हैं, ठीक है। एक संख्या x है, ठीक है, और दूसरी संख्या y है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का योगफल यानी x और y का योगफल, यानी x प्लस y, यानी x प्लस y मतलब दोनों संख्या को जोड़ करके दिया है 50, ठीक है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर समीकरण जैसे कर सकते हैं। यहां देखिए, अगर हम y को यहां पर रखेंगे तो x प्लस में है तो उधर जाके माइनस में x हो जाएगा, ठीक है। अगर x को देखिए, ध्यान समझिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर x को यहां पर रहेंगे तो ये y है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। अगर y को रहेंगे यहां पर तो ये x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहां पर x को रख रहा हूं, ठीक है। तो 50 ये y प्लस में आके माइनस में हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहां पर चलते हैं, फिर ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बोल रहा है उसमें से, ध्यान समझिएगा, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7 गुनी है, 7/3 गुनी है, माफी चाहूंगा। देखिए यहां हो गया एक संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। ध्यान समझिएगा, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या। बोल रहा है यहां पर दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखिए दूसरी संख्या की 7/3 गुनी, ठीक है। तो यहां करेंगे हम लोग गुना 7/3 गुनी, ठीक है। अब ध्यान समझिए, x है ना, तो x का मान कितना निकाले हैं आप, देखिए 50 माइनस y, ये x का मान ही है, ठीक है। तो x जगह पर लिखेंगे हम 50 माइनस y बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, अब बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 50 माइनस y, ये 3 भाग में है यानी बटा में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बचेगा सिर्फ 7y। अब ध्यान समझिए, 50 को 3 से भी गुना करेंगे और y को भी 3 से गुना करेंगे। तो 50 को 3 से गुना करेंगे तो ये 50 दिया 150 हो जाएगा, माइनस y को 3 से गुना करेंगे तो 3y बराबर 7y। अब ध्यान समझिए, 150 यहां पर 7y। अब ध्यान समझिए, ये माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 150 7y और प्लस का 3y, ये 10y हो जाएगा। अब देखिए 150 ये 10 गुना में है, इधर आके बटा में हो जाएगा और यहां पर बचेगा सिर्फ y, ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये 15 बार में कट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 15 बराबर y, तो y को इधर आ लेते हैं, इसलिए y बराबर 15, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब आपका y का मान निकल चुका है, आप x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे, क्या करेंगे आप, हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x बराबर 50 माइनस वाई, तो 50 माइनस वाई का मान है 15, तो घटाएंगे 50 में से 15 तो ये आएगा आपका 35। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संख्या x बराबर 35 और y बराबर आपका हो जाएगा 15। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।